ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं धर्मं जिणवरवसेन जेननीतिष्ठं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सौव्यदा शिरसा। गाथा अपनी 25 चल रही है। विषय इसमें जो 6 द्रव्य है उनमें से कौन द्रव्य कितने प्रदेशी है अथवा पंचाष्टिकाय के अंतर्गत जो विशेष प्रकार का उनके प्रदेशों के स्वरूप को बताने का व्याख्यान है वो इस 25वीं गाथा में चल रहा है। इसमें सामान्य रूप से अपने लिए उन द्रव्यों के प्रदेशों का जो स्वरूप संख्या जो बतलाई है कि होंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे, एक जीव में चाहे वो संसारी हो या मुक्त हो, और धर्म और अधर्म में लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं, और अनंत आयासी आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं, और मुक्ति तिवह प्रदेशा जो मूर्तिक उद्गल द्रव्य है उसमें 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। और कालस्येगो न तेणसु काओ, और काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है क्योंकि उसको काय, इसलिए वो कायवान नहीं है। तो इस प्रकार से इन 6 द्रव्यों की प्रदेशों की संख्या इसमें बतलाई गई है। अभी अपना इसमें टीका में अपन ने बहुत सारी चर्चा कर ली थी। इसमें से अपने लिए जो थोड़ी सी चर्चा रह गई थी उसमें ये बात बतलाई थी कि कोई प्रश्न करता है कि पुद्गल परमाणु को गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है, उसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है। ऊपर जो है जो कालाणु को एक प्रदेशी सिद्ध किया था तो उसमें हेतु दिया था आचार्य ने कि मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। ऊपर जो है अपन ने कल पढ़ा था 82 पेज पर हमारी पुस्तक में, मैंने 25 गाथा का अपन जो टीका पढ़ रहे हैं उसके अंत में, तो उसमें ये काल द्रव्य के लिए एक प्रदेशी सिद्ध करने में आचार्य देव ने 2 हेतु दिए थे। कौन कौन से 2 हेतु दिए थे? तो यहाँ पर अपन देखो उसको फिर से पीछे से पढ़ लेते हैं। ये दिया था कालस्य, वो यहाँ से पढ़ते हैं। काल द्रव्य के एक प्रदेश ही होता है काल द्रव्य। कालाणु को एक ही प्रदेश है, न तेणसु काओ, इस कारण वह कायवान नहीं है। मिल गया सब? टीका के नीचे पढ़ रहे हम 5-6 लाइन छोड़ करके कालस्य को मोटे अक्षरों में लिखा है, उसकी व्याख्यापन कर रहे हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी है,
तो उस काल द्रव्य के एक प्रदेशी पने को यहां पर सिद्ध कर रहे हैं। तो नहीं मिला क्या? 25 नंबर की गाथा की टीका देखें तो देखो, उसको हम टीका को फिर से ही पूरी सामान्य से पढ़ के और आगे काल द्रव्य की व्याख्या पढ़ते हैं। होंती असंख्या जीवे धम्म धम्मे, दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त एक जीव में और सदा स्वभाव से विस्तृत धर्म द्रव और अधर्म द्रव में भी लोकाकाश समान असंख्य प्रदेश होते हैं। माने जीव में तो, एक जीव में तो उसमें संकोच विस्तार नाम की शक्ति है, इसलिए वो जिस शरीर में जाता है संसार दशा में, वो संकोच और विस्तार के कारण उस शरीर प्रमाण हो जाता है। छोटे शरीर में संकुचित करके उतने प्रमाण, बड़े शरीर में फैल करके उतने प्रमाण। और जब ये केवली समुद्घात करता है तो पूरे लोक प्रमाण हो जाता है। दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण। तो लोक पूरण नाम के जो है चौथे समय में वो पूरे लोक में उसके एक एक प्रदेश अखंड रूप से फैल करके और उसके बराबर हो जाते हैं। तो इससे पता पड़ता है कि एक द्रव्य में चूंकि इतने प्रदेश होते हैं, जब ही वो फैल करके उतना बड़ा हो गया। इससे पता उसके असंख्यात प्रदेशों की जानकारी मिली। तो इसलिए ऐसा वो सभी जीव, चाहे वो छोटे शरीर में रह रहे हों चाहे बड़े में, वो निश्चय से उनमें उतने ही प्रदेश होते हैं, उससे कम बड़ नहीं होते। अब व्यवहार में वो जिस शरीर में जाते हैं उस शरीर प्रमाण संकोच विस्तार करके हो जाते हैं, ऐसा उनमें फैलने सिकुड़ने की सामर्थ्य है। तो उन जीवों में तो उतने ही असंख्यात प्रदेश सदा रहते हैं। और धर्म द्रव और अधर्म द्रव तो निरंतर एक समान ही रहता है, उसमें तो कोई संकोच विस्तार आदि होता नहीं, इसलिए वो तो पूरा फैला हुआ है धर्म द्रव अधर्म द्रव, और वो पूरे लोकाकाश प्रमाण विद्यमान ही है। और अनंत आयास, आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं, अर्थात वो लोकाकाश में तो उसके उतने प्रदेश हैं ही, परंतु चूंकि लोकाकाश अलोकाकाश कोई ऐसे दो द्रव्य नहीं है, एक ही द्रव्य को, आकाश द्रव्य को जहाँ तक 5 द्रव्य और पाए जाते हैं उतने आकाश को लोकाकाश कहते हैं, और बाकी जहाँ पर सिर्फ अकेला आकाश आकाश रह जाता है वो अलोकाकाश कहलाता है। तो इसलिए वो है अखंड। तो वो कितने प्रदेशी है कि इस लोक से लोक तो उस अनंत आकाश में, जैसे इस पूरे अपने लोक में एक राई का दाना कहीं डाल दो मध्य में, तो जैसे उसका पता नहीं पड़ता है, ऐसे ये तीनों लोग 343 घर राजू प्रमाण अनंत आकाश में एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है। ऐसी दशा इस लोक की है। तो ये लोक तो इस आकाश में इतने प्रमाण 343 घन राजू प्रमाण, जो असंख्यात प्रदेश उसके, अगर एक एक परमाणु पुद्गल परमाणु को परमाणु रूपी गज से उसको नापा जाए तो उसमें कितने परमाणु एक एक फैला करके अगर रखे जाए तो असंख्य परमाणु बनते हैं। तो इस प्रकार से वो आकाश द्रव अनंत प्रदेशी है। अब मुत्तित वे प्रदेशा, मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद होते हैं, उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। यहाँ पर क्षेत्र प्रदेशों की अपेक्षा उसको अनंत प्रदेशी नहीं समझना, की अपेक्षा समझना पुद्गल को। उसमें परमाणुओं की संख्यात असंख्यात अनंत स्कंदों का समूह होने से वो रहते तो लोक में ही, और वो एक प्रदेश में भी ऐसे अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रह सकता है आकाश की। इसलिए वो प्रदेशों की अपेक्षा उसको अनंत प्रदेश ही नहीं समझना। इसको पुद्गल द्रव्य को, उसको तो परमाणुओं में, परमाणुओं के स्कंद में जितनी संख्या में रहते हैं उस कारण से उसको उतने प्रदेशी कहते हैं। तो वहाँ आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा उसको अनंत प्रदेशी नहीं समझना। काय की अपेक्षा समझना? पुद्गल परमाणुओं के समूह की अपेक्षा। इसलिए ये कह रहे हैं कि उसको जो है संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं के पिंड
अर्थात स्कंद होते हैं, उन्हीं को यहाँ 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। क्षेत्र प्रदेशों को यहाँ नहीं जानना। क्यों? संख्या को मैंने अपने लिए धार्मिक दृष्टि से गणित के विभाग 3 भाग हैं उसके, संख्यात, असंख्यात, अनंत। संख्यात के 3 भेद कर दिए। कौन कौन सी? जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। 2 से संख्या चालू होती है, तो वो 2 जघन्य संख्यात में आता है, और असंख्यात के अंतिम स्थिति पर वो उत्कृष्ट संख्यात का भेद आता है, और बीच के सब मध्यम असंख्यात के अंतर्गत आते हैं। ऐसे असंख्यात के 3 भेद कर, संख्यात के 3 भेद कर दिए। असंख्यात के पहले मूल में 3 भेद किए हैं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्यात असंख्यात। पर उसके भी एक एक के 3 भेद किए हैं। उसमें जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात और उत्कृष्ट परिता संख्यात। इसी प्रकार से युक्ता संख्यात के भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3 प्रकार के भेद बतलाए। तो जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात और उत्कृष्ट युक्ता संख्यात। इसी प्रकार असंख्यात असंख्यात के भी 3 भेद हैं कि जघन्य असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। ऐसे 9 भेद असंख्यात के हो जाते हैं। और अनंत के भी ऐसे 9 भेद, पहले 3 भेद किए और फिर इसके बाद उसके एक एक के 3 भेद करके 9 भेद कर दिए। तो उसमें सबसे पहले अपन को कौन सा? परिता अनंत, फिर युक्ता अनंत, फिर अनंता अनंत। ऐसे उसके मूल में 3 भेद। फिर परिता अनंत के भी 3 भाग कर दिए, जघन्य परितानंत, मध्यम परितानंत और उत्कृष्ट परितानंत। और दूसरा युक्ता अनंत। तो युक्तानंत के भी जघन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत और उत्कृष्ट युक्तानंत। और अनंतानंत के भी 3 भाग किए, जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। ऐसे इस प्रकार से संख्याओं को धार्मिक दृष्टि से 21 भेदों में बांटा है। अब सूक्ष्म भेद इसके करो तो और बहुत भेद हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में अपन को इन संख्याओं की गणना जब मापते हैं तो वो किससे अनंत है, वो किससे अनंत है, कौन सा अनंत है, परितानंत है कि युक्तानंत है कि अनंतानंत है। फिर ये परितानंत में भी जघन्य है कि मध्यम है कि उत्कृष्ट है। ऐसे युक्तानंत में भी क्या उसमें जघन्य है कि मध्यम है कि उत्कृष्ट है। अब उनमें भी मध्यम में फिर कौन सा मध्यम है? तीनों के मध्यम के बहुत भाग हो जाएंगे। इस प्रकार से ऐसे अनंत के भी भाग हो जाएंगे तीनों। तो ये अपन को माने ज्ञान में इन पदार्थों के माप को, संख्या आदि को समझने के लिए जैसे लोक में अपन ने एक व्यवहार व्यवस्था बनाई है, ऐसे ये अलौकिक गणित में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो उसके आधार से अपन इन सब बातों को समझते हैं। जिसका समाप्त हो जाए, परित माने होता है जिसका अभाव हो जाए, जिस अनंत का अंत आ जाए वो परितानंत कहलाता है। युक्तानंत उसके डबल होते हैं। तो डबल में भी उसकी क्या है कि जो आगे जो अपने लिए अनंतानंत के 3 भाग किए हैं उनसे नीचे वाली अनंत की संख्या है। तो उसमें भी अपन को एक दूसरे से, अब जैसे मान लीजिए अपन बोलते जीव कितने के अनंत, फिर अनंत में भी अपन बोलते कि निगूधिया जीव कितने के अनंत, फिर उसमें से अपन बोलते हैं कि सिद्ध जीव कितने तो कहते अनंत,
फिर कहते हैं कि अपने लिए जो दूरानुदूर भव्य हैं वो कितने कि अनंत। फिर कहते हैं जो अपने भव्य हैं वो कितने कि अनंत। अब उनमें अपने लिए विभाग करके बताना पड़ता फिर कि इससे ज़्यादा वो अनंत, इससे ज़्यादा वो अनंत। तो उसमें अपन उसकी गणना में बताते हैं कि ये इस प्रकार का अनंत है, ये इस प्रकार का अनंत है। ऐसे अब एक को बताने के लिए, चूंकि समझाने के लिए अपन को शब्द तो सीमित है और वस्तुएं अनंत है, तो उन सीमित शब्दों में ही उन अनंत पदार्थों को अपन को समझना है। तो उसी के लिए अपन फिर और उपनाम आदि दे करके उसकी फिर अपन भेद प्रभेद करके समझते हैं। लोक में अपन देखते हैं अब इतने लोग हैं, अब सबके नाम रखना है कुछ ना कुछ, अब नाम रख देते हैं उसमें। क्या नाम रखते हैं? एक नाम के कई व्यक्ति हो जाते हैं। तो अब क्या करते फिर उसमें अपन उपनाम जोड़ देते हैं। फिर उसमें और अपन फिर क्या दे देते हैं, फिर ABCD उन संख्याओं को दे करके जितने माप है, और उनमें फिर A नंबर की संख्या भी इतनी, और फिर उसी में B नंबर की संख्या भी इतनी, फिर C नंबर की संख्या, ऐसे 26 अक्षर या 52 अक्षरों के आधार पर अपन उनके उन संख्याओं को भी फिर इतने भागों में बांट के उसके भेद प्रभेद और करते जाएंगे। तो ऐसा अपन को लोक में चूंकि समझने के लिए, आपके लिए उसका यथार्थ ज्ञान हो गए, तो एक अपन ने व्यवहारिक व्यवस्था बनाई है। अब अपन को जैसे मान लीजिए व्यवहार पल, उद्धार पल, अद्धा पल, अब इनकी क्या माप है कजू हिसाब। अभी तो अपन ने एक कल्पना करके एक गड्ढा खोदो, इतने कोस चौड़ा, इतने कोस गहरा, और उसमें तुम्हारे उत्तम भोग भूमिया जीवों के मेढ़े के 1 दिन से 7 दिन तक जन्म वाले बालों के कैंची से इतना टुकड़ा करो कि दूसरा टुकड़ा नहीं हो, फिर उसमें ऐसी धांस के भरो चक्रवर्ती का कटक निकल जाए, फिर भी जो है वो धसे नहीं, और उसमें से 100 वर्षों में एक निकालो, और उसकी गणत को आदमी की बुद्धि समझ में नहीं आए। तो अपन को मतलब एक ज्ञान कराने, अनुमान कराने के लिए, अब वो कोई ऐसे कुछ ऐसा माप समझने के लिए है वो सब, तो अनुमान कराया। तो एक अपन ने समझने के लिए व्यवस्थाएं बनाई। ऐसा अपन को जो है इन सारी चीजों को अपने ज्ञान में, केवल ज्ञान में सारी चीजें स्पष्ट झलकती हैं, पर अपने परोक्ष ज्ञान में समझने के लिए अब जीव के भाव, तो जितने प्रकार के जीव है ना, 84 लाख योनियां होती हैं, तो उनके उस जाति के भाव अलग अलग होते सबके। अब अपन को 14 गुण स्थानों में अपन ने जीवों का, संसारी जीवों का अपन ने एक माप बना दिया कि संसार में जीव ऐसे ऐसे प्रकार के होते हैं। अब उसमें अपन ने फिर क्या कर दिया कि उसमें अपन ने मिथ्या दृष्टियों को लेस्याओं के आधार पर बांट दिया। 6 प्रकार की लेस्या वाले जीव होते हैं। मिथ्या दृष्टि क्या बने, सामान्य जीवों की दृष्टि से भी, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टियों में भी लेस्या अपन ने बांट दी। 13वें गुण स्थान तक उनको भी लेस्या में डाल दिया। तो अब वो सब एक लौकिक दृष्टि से अपन को एक सामान्य तरीके से भाव भाषण कराना है। सर्वथा पर कोई एक ऐसा माप नहीं मान लेना कि इस गुण स्थान में ऐसे ही ऐसे जीव होते, इस प्रतिमा वाले जीव ऐसे ही ऐसे भाव वाले। ये तो बहुत मोटा माप है अपना। तो अपन ज्यादातर क्या करते हैं कि एक खाका बना लिया किसी के बारे में कि सम्यक दृष्टि को ऐसा होना। सम्यक दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं? 4 गति में होते हैं। नरक में भी 7 नरकों में सम्यक दृष्टि होती है। कैसे भाव होते हैं उनके? बाहर में देखो तो मार काट, लड़ाई झगड़ा। अब अपन सोचो कि ये कैसी सम्यक दृष्टि। अब वो परंतु कर्णानुयोग के आधार से उसका स्वरूप बताया। अब बाहर से आप नहीं समझ पाओगे, अंदर से बताया कि जिनके अंदर में मिथ्यात्व अनंतानबंदी कसाय का अनुदय चल रहा है, बाकी कसायों का उदय होने पर ऐसे भाव उनकी हो सकती हैं। शैलेस्याओं के सम्यक दृष्टि को भी अवरत दशा में कैसे शैलेस्याओं के भाव हो सकते हैं। तो अब वो नहीं बनाओगे व्यवस्था, तो अब 7 ही नरकों में अब सम्यक दृष्टियों की सिद्धि कैसे करोगे? और यहाँ पर भी अब सम्यक दृष्टि को परिस्थिति वसात युद्ध भी करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ेगा। तो अपन कैसे समझेंगे जो सम्यक दृष्टि है? एक तो एक द्रव्यलिंगी मुनि जिनको सम्यकता ही नहीं है, और वे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बैठे हुए हैं कि उनके शरीर को छील दो, काट दो, पीट दो, नहीं करेंगे। उनकी शुक्ल लेस्या चल रही और है अभी मिथ्या दृष्टि, उनके गुणस्थान मिथ्यात्व ही है। और एक बाहर में ऐसी व्यवस्था में दिख रहा है
और वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, तो बाहर में अपन कैसा मूल्यांकन करें उसका? बाहर से मूल्यांकन हो नहीं सकता सर्वथा। उसको तो अपन कर्णानुयोग आदि से अपन अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अपने जीवन में अपना जो जीवन जिएंगे उसमें आप अपने समझ सकते हो कि अपन कौन सा कार्य कैसे कर रहे, किस परिस्थिति में कर रहे, दूसरे वाले नहीं समझ सकते। लोक में भैया हमें जाना थे, हमारी गाड़ी कैसे चला रहे, बाहर में लोग अरे साहब तुम तो बहुत मौज मस्ती भोग रहे, आनंद में हो, तो भैया हम कैसे आनंद में, अब तुम्हें क्या बताएं, हमारी दशा अंदर में क्या चल रही, हम अपनी गाड़ी कैसी चला रहे, अब तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो दिख रहा है बाहर में बहुत आनंद में भैया, खूब खा पी रहे, मकान बढ़िया है, ये है वो है, परंतु हमारी तो मतलब ये है कि बाहर से अपन व्यक्ति का कोई मूल्यांकन सर्वथा नहीं कर सकते। एक व्यवहारिक व्यवस्था से अपन अनुमान आदि कर सकते, पर परमार्थ से तो वो व्यक्ति स्वयं जान सकता है कि अपनी दशा अंदर में क्या चल रही है। क्यों कि अगर उसको अपनी दशा का पता नहीं हो तो वो आगे के गुणस्थानों में आगे बढ़ेगा किस दम पे? और उसके जीवन में अगर स्वयं इस प्रकार का भाव वासन नहीं चले, क्योंकि उसकी श्रद्धा ऐसी अकाट अपने स्वरूप को जो दिया ना कि चिन्ह मूरद्र के धारी की मुँह रीत लगा थे अटापटी, बाहर नारक कृत दुख देखे और अंतर सुकृत घटाघटी, और स्वर्गों में रमे अनेक सुरनि संग, पर तिस परिणति से हटाहटी। पुण्य के उदय में अपन को बड़ा दिखेगा कि बहुत मौज मस्ती भोग रहा है, विषय भोगों में आ सकते, पर अंदर में वही समझता है, क्या समझता है कि भैया वे आश्रव दुखकार घनेरी, उसके लिए एक एक विकल्प ऐसा लग रहा है कि विकल्प कब समाप्त हो दिया ना। कि बाहर में तो वो अनेक प्रकार के पुण्य के उदय में वो सब माने भोगों में रमता हुआ दिख रहा है, पर तिस परिणति से हटाहटी, उस परिणति को वो अच्छा नहीं जानता आश्रम बंद की प्रवृत्ति। इसलिए इन सब बातों को अपन को बराबर पहले तो माने एक सामान्य रूप से इन सब बातों को समझे, और फिर अपन को जो आत्मज्ञान भेद विज्ञान करने के लिए जो प्रक्रिया बतलाई है उस प्रक्रिया को अपने जीवन में लागू करें, और फिर अपन को जब अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति पूर्वक अंदर में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा तो अपन समझ सकते हैं फिर दूसरों को भी अनुमान आदि में कि ये व्यक्ति की परिस्थिति कैसी कैसी बन सकती है। इसलिए बाहर के पुण्य पाप आदि के उदय से और बाहर की प्रवृत्ति से अपन किसी को सर्वथा बाहर में नहीं माप सकते। समंत्र भद्राचार्य जिनको भस्मक व्याधि हो गई, उन्होंने क्या किया, गुरु आज्ञा से मुनि पद छोड़ करके अवृत दशा में आकर और अन्य लिंगों को धारण करके और उस भस्मक व्याधि को दूर करने के लिए जहां उनको इतना भोजन मिल सकता है सहज, उस मंदिर में जाकर के वो क्या बन गए, उस मंदिर के प्रमुख बन गए, चमत्कार करके वहां चमत्कार दिखा करके बाहर से। और फिर क्या किया, क्योंकि उस अन्य लोग भगवान को भोग लगाते हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर भोग बना करके लाते, और अब चूंकि उनको भस्मक व्याधि मनों से वो तो क्या है, भगवान को तो एक नाम मात्र को चढ़ाते चीटा, और बाकी सब प्रसाद के रूप में बंटता है सबको। तो अब उनने कहा भैया देखो अभी तक तो तुम लोग भगवान को खिला नहीं सकते थे, हम भगवान को पूरा भोग भी खिला सकते। लगा इससे बढ़िया हम लोगों का भोग भगवान स्वीकार कर ले, इससे अच्छी बात क्या होती। और उन्होंने सब अंदर में किवाड़ बंद करके और पूरा 2.5 मन का जो कुछ भोग आया जो सब स्वाहा। मायाचारी का परिणाम तो दूसरे को लूटने के लिए वो तो वस्तु परिस्थिति के आधार पर कर रहे हो। मायाचारी तो है पर ऐसी मायाचारी नहीं है कि जिससे कोई दूसरों का अहितपन कर रहे। अकलंक और निकलंक ने माया पढ़ाई करी थी कि नहीं बौद्धों के विद्यालय, तो मायाचारी नहीं थी। और प्रयोजन क्या था, प्रयोजन था कि भैया अपन को धर्म का अध्ययन पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ाते, इनके सांप्रदायिक बुद्धि है तो अपन भैया भी पढ़ने के लिए अपन झूठ भी बोलना पड़े तो बोल दो। इसलिए अपन को बताया है वो झूठ भी सत्य है जिसमें स्वपर का हित, और वो सत्य भी झूठ है जिसमें स्वपर का हित। तो बाहर की प्रवृत्ति वो कोई माने उस प्रवृत्ति से आप सर्वथा अच्छा बुरा नहीं कह सकते। अपन कभी कभी क्या करते हैं, माने सामने के हित, सामने वाले को
हित करने के लिए कई अपन को झूठ भी बोलना पड़ता है। श्रावक की भूमिका में इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। अणुव्रत में कदाचित वो ऐसा करना पड़ता है। बच्चे जबरदस्ती जिद कर रहे हैं, अब उसको कोई बीमारी है, कुछ भी हो, मीठा लेने को कह रहा, और ऊपर कह देखो भाई अभी पैसा नहीं है, अपन रखें पैसा सब कुछ, और फिर भी पैसा नहीं है, अपन घर से लाएंगे फिर ले देंगे तुम्हें चीज। तो अब झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहे? कोई दाऊ दादा दुकान पे आ गया उधार लेने के लिए, अब तुम्हें पता है कि ये ले जाएगा पर पैसा तो देगा नहीं। अब वो कह रहा सेठ जी थोड़े हमें 10,000 रुपये दो थोड़ा, अभी हमारे लिए जो है दूसरी जगह देना है किसी के। अब उसको मना कर सकते नहीं, तो क्या करना? अरे यार भाई थोड़ी देर पहले आ जाते, अब भी हाल हमने बैंक ड्राफ्ट भिजवा करके भेज दिए है, अभी थोड़ी देर में अगर आ जाएंगे तो आपको दे सकते हैं, अभी तो हमारे पास है नहीं। सब रखे हुए है पैसा, परंतु क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ है कि नहीं है भाई? वो झूठ अपन इसलिए नहीं बोल रहा कि दूसरे को ठग रहे हैं, पर अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपना हित करने के लिए अपन उसको इस प्रकार से इस भूमिका में कर सकते हैं। साधु संत वगैरह उस भूमिका में उनको कुछ नहीं बोलेंगे। तो जिस भूमिका में है उस भूमिका में इसलिए एक देश अणुव्रत है। अपन उस भूमिका में जीवों की रक्षा आदि जितनी करते ही है, परंतु कदाचित अपन को अभी पूर्ण रक्षा नहीं कर पाते, तो स्थावर जीवों की अपन को कम से कम हिंसा करें। त्रिजीवों का त्रिहिंसा का त्याग वृथा था वर्ण संहार। तो वो जितना जितना अभी संहार हो रहा है स्थावर जीवों का, वो भी है तो हिंसा ही, वो कोई धर्म नहीं है, परंतु अब मजबूरी है, अपन उसके बिना रह नहीं सकते। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनके बिना तो श्रावक जी नहीं सकता है, तो उसके लिए तो मजबूरी है। तो मजबूरी में करते हुए अभिप्राय में उसको त्याग जी समझे, उसको ग्रहण करने लायक नहीं समझे। और अपन देखो ये तो स्थावर जीव होगी तो छोड़ो, सूक्ष्म जीव भी इतने सूक्ष्म होते हैं कि अपन को आंखों से नहीं दिखते। अभी बरसात के बाद आप देखना ऊपर की छतों पर जाकर के धूप निकले जब, इतने सूक्ष्म जीव दिन में हो जाते हैं उन पट्टियों पर चलते हुए, छोटे छोटे लाल लाल लाल, किससे अनंतों जीव। अब अपन अब इतनी सूक्ष्मता से नहीं देखोगे तो वे तो सब मरते ही, परंतु संकल्प पूर्वक अपन उनको नहीं मार रहे। आरंभ उद्योग विरोध में त्रिहिंसा का त्याग भी नहीं है। आरंभ के समय, उद्योग के समय, विरोध करते समय त्रिजीवों की भी हिंसा होती है, परंतु संकल्प पूर्वक उन जीवों को मारने का भाव नहीं है श्रावक की। इसलिए श्रावक की भूमिका में जो 4 प्रकार से हिंसा है, संकल्प की हिंसा का त्यागी है। तो ये सारी चीजें अपन को कहाँ कहाँ कौन सी बात है, किस परिस्थिति में अपन को कैसी की जाती है, और उसमें अपन को उस जाति का परिणामों के आधार पर उस संबंधी आश्रयबंध नहीं होता है। तो ये सारी चीजें अपन जब समझेंगे तो अपने लिए सब प्रकार से अपन जिस भूमिका में है उसमें वो कार्य करते हुए छोड़ना तो सारी बाह्य प्रवृत्ति है, सब आश्रयबंध का कारण है, परंतु अपन अब किसनी छोड़ सकते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए। श्रावक की भूमिका में जितनी तुम घटा सकते हो अपनी भूमिका अनुसार उतनी घटाओ। इसलिए एक दूसरे की तुलना नहीं करना। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थिति है, उसकी क्या परिस्थिति है वो समझ के अपने हिसाब से जिए। तो इस प्रकार से अपन को ये यहाँ पर इन 6 द्रव्यों के स्वरूप में उनके प्रदेशों की संख्या कितनी है वो बात यहाँ पर अपन मुख्य रूप से बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो है ये काल द्रव्य का जो है एक प्रदेशी होता है, और एक प्रदेशी वो काल द्रव्य जो है कैसा है कि वो वास्तव में कैसे जाना जाए। अमूर्तिक है, इतना सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है, तो अब सामान्य छद्मस्त को उसका स्वरूप कैसे समझाएं। तो उसके समझाने के लिए यहाँ पर जो पुद्गल के प्रदेश बतलाए वो 3 प्रकार के हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। इस क्षेत्र की अपेक्षा नहीं समझना, काय की अपेक्षा समझना, ये पुद्गल परमाणुओं के स्कंद की अपेक्षा समझना, पिंड की अपेक्षा। जितने पुद्गल परमाणुओं का पिंड हो सूक्ष्म पने को धारण करके वो आकाश के एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेशी पुद्गल का स्कंद बन सकता है। इसलिए अपन को
इसमें अकेले प्रदेश बाहर के प्रदेश आकाश के प्रदेशों से संख्या उसकी प्रदेश ही नहीं समझना। पुद्गल के तो पुद्गल परमाणुओं के जितने स्कंद हैं, संख्यात हैं, असंख्यात हैं, अनंत हैं, तो उतने प्रदेश ही वो स्कंद कहलाएगा। कालस्य कालाणु को एक ही प्रदेश है, न तीर्णसु का हो, इस कारण यह काय नहीं है। काल द्रव्य के एक प्रदेश होने के विषय में युक्ति दिखलाई जाती है। युक्ति माने तरीके से उसकी सिद्धि की जाती है, न्याय से उसको सिद्ध करते हैं। तो किस तरीके से देखिए, वह इस प्रकार है, जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारणभूत जो शुद्धात्म द्रव्य है, वह सिद्ध पर्याय प्रमाण उसके समान ही है। कितने में रहते हैं आत्मा के प्रदेश उनके, कि जितने में वो जो संसार माने शुद्ध जीव जो हो जाता है, तो अंतिम शरीर से किंचित न्यून आत्मा के प्रदेश वो अंतिम सिद्ध दशा में रहते हैं। तो अब उससे वो माने जो मूल आत्मा के प्रदेश है वो तो अपने पर्याय प्रमाण रहते हैं। तो पर्याय जितने में है उतने उसके वहां पर जो उतने रूप में उस द्रव्य को माना जाएगा। अथवा जिस प्रकार मनुष्य देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है, वह इस मनुष्य आदि पर्याय प्रमाण ही जानना उसके बराबर ही है। कितना रहेगा वो, जितने जितने वो मनुष्य माने जिस शरीर में वो संसारी जीव है, उस शरीर प्रमाण शरीर से भिन्न अपने आत्मा के प्रदेश जितने हैं उतने में ही वो आत्मद्रव्य माना जाएगा। उस अपनी पर्याय में व्याप्ता है, पर्याय से बाहर नहीं होता है। तो अपन को अभी यहाँ काल द्रव्य की सिद्धि करने के लिए पर्याय और द्रव्य का क्या है, इस प्रकार की सिद्धि कर रहे हैं कि जो समय माने जो काल द्रव्य है वो एक प्रदेशी है, तो उसकी पर्याय से उसकी सिद्धि कर रहे हैं, क्योंकि उसका शुद्ध परिणाम देखो आगे। तो ये अभी तो दृष्टांत दे रहे, मनुष्य का दृष्टांत दिया, उसके पर्याय प्रमाण ही वो द्रव्य पाया जाता है। उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के अविभाग पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेश ही होता है। क्योंकि वो काल द्रव्य कितने में रहेगा, अपनी पर्याय में। तो पर्याय कितनी है, समय प्रमाण मात्र उतने में वो उसका जो है काल द्रव्य का परिणमन अपनी पर्याय में हो रहा है, इसलिए वो उतना एक प्रदेश ही माना जाएगा। दूसरा हेतु दिया, एक हेतु तो ये दिया कि उसकी पर्याय एक समय की होती है शुद्ध पर्याय, इसलिए वो एक प्रदेश ही होता है। अथवा अब दूसरा निमित्त का उदाहरण दे रहे, अथवा मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। कालाणु एक एक प्रदेश में व्याप्त है, पूरे लोक में कितने हैं कालाणु, रत्नों की राशि के समान आकाश के एक एक प्रदेश में व्याप रहे। तो जब एक पुद्गल परमाणु मंद गति से गमन करेगा तो उसके परिणमन में एक कालाणु द्रव्य एक प्रदेश तक ही निमित्त बनेगा। कितने प्रदेश तक बनेगा, एक प्रदेश तक। तो इसका मतलब वो एक प्रदेश वाला ही कालाणु द्रव्य है, तभी वो जो है एक प्रदेश तक उस पुद्गल परमाणु के एक समय के परिणमन में कारण बना। तो इस प्रकार से उससे भी वो एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु सिद्ध होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से पुद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। अतः ज्ञात होता है कि वह काल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही होता है। जो लोग काल द्रव्य को एक प्रदेशी नहीं मानते तो उनके लिए ये सिद्धि की है। अब एक दूसरा प्रश्न शिष्य ने बीच में फिर उठा दिया कि अब कोई प्रश्न करता है मतलब किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा कि पुद्गल परमाणु को गति में सहकारी कारण तो धर्म द्रव्य है, उसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है। तुमने एक प्रदेश तक गति करने में
काल द्रव्य को जो है उसको निमित्त बता दिया। तो गति करने में निमित्त तो धर्म द्रव्य होता है, तो उसके लिए तुमने काल द्रव्य को क्यों गति में सहकारी कारण बताया? ये प्रश्न शिष्य की तरफ से उठाया। समाधान, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कैसा नहीं कहना चाहिए? गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी मछली को गति करने में जल की भांति और मनुष्यों को गति करने में सकट माने घोड़ा, गाड़ी, मोटर, साइकिल, हवाई जहाज, रेल आदि, तो ये जो है सकट आरोहण आदि की भांति अन्य भी बहुत से सहकारी कारण होते हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, तो उनमें मूल में तो निमित्त रूप में धर्म द्रव्य क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में जीव पदगुणों को निमित्त होता है, पर साथ में उसके और भी सहकारी कारण बहुत से हो सकते हैं। जैसे कि जब वो क्षेत्र क्षेत्रांतर होगा तो मोटरसाइकिल में बैठ के, साइकिल में बैठ के और गाड़ी में बैठ के जाएगा, तो वो गाड़ी भी उसको गति से गत्यांतर होने में निमित्त बन रही। इसलिए अकेला धर्म द्रव्य नहीं है, वो भी निमित्त है। मूल में तो वो अपनी क्रियावती शक्ति से गति से गत्यांतर होगा, क्योंकि चार द्रव्यों में क्रियावती शक्ति नहीं है, इसलिए वो गति से गत्यांतर नहीं हो सकती। परंतु निमित्त रूप में जैसे धर्म द्रव्य निमित्त है, ऐसे और भी बहुत सारे सहकारी कारण उसके उस प्रकार से गति में होने में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से सहकारी कारण होते हैं। इसी के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। कोई कहता है कि काल द्रव्य पुद्गलों की गति में सहकारी कारण है, ऐसा कहाँ पर कहा है? अब शास्त्रों का रेफरेंस जो हमें, तो अपने मन से कह रहे कि कहूँ शास्त्र में भी आचार्यों ने भी लिखा है। तो देखिए उसका उत्तर देते हैं। श्री कुंदाचार्य देव ने पंचास्तिकाय नाम के प्रावर्त ग्रंथ में कहा है कि पुग्गल करना जीवा खंदा खलु कारण काल करणादु। इसका अर्थ क्या होता है कि धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी जीवों को गति में कर्म नु कर्म रूप पुद्गल सहकारी कारण होते हैं। क्या मतलब कि जीव को जब एक गति से दूसरी गति में जाएगा तो उसके लिए आयु कर्म आदि कर्म निमित्त बनेंगे कि बिना उसके चला जाएगा? तो जैसा आयु कर्म बांधेगा वैसा आयु कर्म के निमित्त से वो अन्य गति में वो आयु कर्म आदि के माध्यम से चला जाएगा। गत्यानुपूर्वी नाम कर्म आदि है, तो उसमें उस गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के उदय से वो जैसी पूर्व की गति है उसके आकार से उसके आत्मा के प्रदेश होंगे। तो वो किस आकार का होगा, ऐसा सब उसमें कर्म नु कर्म भी निमित्त है। अब अपन देखो कि ये संसारी जीवों को ये शरीर है और कर्म है, तो अब ये गति करने में ये शरीर भी कारण हो रहा कि नहीं हो रहा? कर्म भी उसमें निमित्त बन रहे कि नहीं हो रहे? तो ये एक कार्य होने में कहते अनेक कारण होते हैं, इसमें कोई कहते हैं अन्यथापना नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी जीवों को गति में कर्मनो कर्म रूप पुद्गल सहकारी कारण होते हैं, और अणु तथा स्कंद इन दो भेद वाले पुद्गलों को गमन में काल द्रव्य सहकारी कारण होता है। इसमें कोई विरोध या दोष नहीं आता, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से इस 6 द्रव्यों की प्रदेश आदि की संख्या और किस प्रकार से वो लोक में उनकी व्यवस्था है, वो सब बात यहाँ पर स्पष्ट की है। अब पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो भी उपचार से उसे कायत्व है ऐसा उपदेश देते हैं। अब शिष्य का प्रश्न उठा तो भैया तुम ये बताओ कि कालाणु तो ये कई प्रदेशी है, कालाणु नहीं पुद्गल परमाणु, अब वो बहुप्रदेशी कैसे कि तुम कह रहे हो उसको? तो उसके लिए उसका समाधान करते हैं। देखिए ये प्रदेशो भी अणु नाना खंडप्य देश दो होरी
बहुदेशो उबयारा तीड़िया काओ भणंति सब बन्नु एक प्रदेशो भी अणु एक प्रदेशी भी अणु नाना खंड प्रदेश तो होदी नाना स्कंद रूप से हो जाता है, इसलिए बहुदेशो उबयारा, इसलिए उपचार से उसके लिए बहुप्रदेशी कहते हैं। तेड़ या काओ भड़ंती सब बन्नु, इस प्रकार से भगवान जिनेंद्र भगवान क्या उसको कायवान कहते हैं। एक प्रदेशी होने पर भी अणु अनेक स्कंद रूप बहुप्रदेशी हो सकता है, इस कारण सर्वज्ञ देव उपचार से परमाणु को काय कहते हैं। अब टीका में खुलासा, तो ये क्या है, परमाणु से तो एक ही प्रदेशी है, परंतु उपचार से व्यवहार से वो अनेक परमाणु मिलकर के और क्या है स्कंद रूप में नाना स्कंद रूप में परिणत हो जाते हैं, इसलिए उपचार से वो बहुप्रदेशी कहलाता है। परमाणु से तो समय भी वो एक ही प्रदेशी है। आगे देखिए टीका में खुलासा करते हैं। पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो भी भिन्न भिन्न स्कंद रूप बहुप्रदेशी होता है। उबयारा उपचार अर्थात व्यवहार से, तेड़ या काओ भड़ंती सब बन्नु, इस कारण से सर्वज्ञ देव उस पुद्गल परमाणु को काय कहते हैं। अब विशेष में इन्होंने थोड़ा और स्पष्ट किया है, देखिए थोड़ा इसको पढ़ते हैं। जिस प्रकार यह परमात्मा शुद्ध निश्चय नय से द्रव्य रूप से शुद्ध तथा एक ही एक है, तो भी अनादि कर्म बंध के बस स्निग्ध रूक्ष गुण स्थानीय राग द्वेष रूप परिणमित होकर व्यवहार से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार का होता है। उसी प्रकार पुद्गल परमाणु भी स्वभाव से एक और शुद्ध होने पर भी राग द्वेष स्थानीय बंध योग स्निग्ध रूक्ष गुण रूप से परिणमित होकर द्विअणुकादि स्कंद रूप विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार से बहुप्रदेशी होता है। इस कारण बहुप्रदेशत्व जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व के कारण उपचार से काय कहलाता है। कोई मानता है कि जिस प्रकार पुद्गल परमाणु को उसके द्रव्य रूप से एक होने पर भी द्विअणुकादिक स्कंद पर्याय रूप से बहुप्रदेश रूप कायत्व है, उसी प्रकार कालाणु को भी उसकी द्रव्य से एक होने पर भी पर्यायों से कायत्व होना चाहिए, उसका परिहार किया जाता है। स्निग्ध रूक्ष जिसका कारण है, ऐसे बंध का कालन बंध रूप मान उस बंध का कारण काल द्रव्य में नहीं होता है, उसका अभाव होने से वैसा नहीं होता। वह किस लिए है? क्योंकि स्निग्ध और रूक्षत्व पुद्गल का ही धर्म है, कालाणु का नहीं। इसमें देखो इन्होंने ये देखो दृष्टांत के रूप में लिया है जीव की विकारी परिणामन को, और सिद्धांत में समझाया है पुद्गल परमाणु के स्कंदपने को। और जब जीव की विकारी पने की सिद्धि करना होती है तो दृष्टांत रूप में लेते हैं पुद्गल परमाणु के स्कंदपने को और सिद्ध करते हैं जीव का बंध। स्निग्ध रूक्ष स्थानीय राग द्वेष आदि परिणाम वो बंध का कारण है। तो यहाँ पर अपन को चूंकि क्या है, अनादि काल से जैसे जिस प्रकार परमात्मा, यह परमात्मा कह रहा है, वह परमात्मा की बात नहीं चल रही। कौन से परमात्मा की? जो मोक्ष में चला गया उस परमात्मा की बात नहीं चल रही। प्रत्येक आत्मा से कह रहा है यह परमात्मा,
कैसा है परमार्थ से? एक है, शुद्ध है द्रव्य दृष्टि से। देखिए, जिस प्रकार यह परमात्मा शुद्ध निश्चय नय से द्रव्य रूप से शुद्ध तथा एक है। कब? अभी जैसे वो स्कंद में रहने वाला पुद्गल परमाणु व्यवहार से, उपचार से बहुप्रदेशी हो गया, पर परमार्थ से अभी भी वो कैसा है? अभी भी वो परमाणु शुद्ध अपना एक प्रदेशी पने को छोड़ा नहीं है उसने। राग द्वेष आदि के कारण से जीव क्या है? कर्म के उदय में जुड़ करके और विकारी परिणमन अपने में करता है, परंतु परमार्थ से वो कोई परद्रव्य रूप नहीं हो जाता है, कर्म रूप नहीं हो जाता है, नो कर्म रूप नहीं हो जाता है, वो एक जीव ही रहता है। और स्वभाव उसका अभी भी कैसा? जैसे उसका पुद्गल परमाणु का स्वभाव अकेला शुद्ध होने का है और वो उससे अलग होकर शुद्ध हो जाएगा। अगर नहीं हो गए वो अशुद्ध दशा में वो पूरा शुद्ध ही हो गया, तो शुद्ध कैसे होगा? ऐसे ही अपना ये जीव अभी भी अपने वो शुद्ध पने के स्वभाव को लिए हुए है। जैसे ही वो उसमें से मोह राग द्वेष करना बंद करता है और वैसे ही वो इन संयोगों से अलग होकर के अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित हो जाता है। जैसे अपन अपने स्वभाव को याद करते हैं और पर तरफ से हटते हैं, पर में मोह राग द्वेष करना बंद करते हैं, उसी समय कर्मों का आश्रय बंद रुकता है और उसी समय फिर धीरे धीरे आत्मा शुद्धता की ओर, शुद्धता की तरफ बढ़ती है, गुणस्थान प्रमाण। और जब पूर्ण अपने में स्थिर हो जाएंगे तो पूर्ण विकारी परिणामों के अभाव पूर्वक, कर्मों का भी अभाव बंधन का, नु कर्मों के संयोग का भी अभाव, और आत्मा अपने उस मूल स्वरूप में पर्याय में भी प्रकट हो। द्रव्य रूप से तो वो आत्मा एक ज्यों का त्यों है, माने वो जीव ही है, शरीर आदि रूप नहीं हुआ कभी। और जो पर्याय में उसकी विकारी परिणमन है वो क्षणिक, अभी विकारी परिणमन चलने पर भी शक्ति अभी उसमें ज्यों की जो शुद्ध पने की विद्यमान है, तभी वो जैसे उस क्षणिक परावलंबन छोड़ता है उसी क्षण उसकी शक्ति की व्यक्ति होकर के पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाती है। ऐसा जो है मन को ये दृष्टि अपनी बने, अपने मूल स्वरूप को अपन अपने ध्यान में लेवे और फिर इसके बाद में अपना पर में मूर्छा एकत्व मत पना टूटे तो क्या होगा? तो फिर अपने में अपन अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान अपने में स्थिर हो गए। इसका नाम धर्म है। अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान अपने में स्थिर होने के लिए सारा व्यवहार है ये सब। और इसको नहीं करके और इसी में अपन उलझे रहे तो ये तो व्यवहार मूर्ता में चला जाता है। धर्म के नाम पर जिसने वस्तु स्वरूप को समझा नहीं और अपने स्वरूप की आराधना की नहीं, अनंत बार साधु बन गया। ये दूसरे साधुओं की बात नहीं चल रही, पंच परावर्तन में अपनी बात चल रही। किसको समझा रहे आचार्य देव? मुनि वृतधार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो, ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजे, और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। किससे कह रहे? ये दूसरों से नहीं, तुमसे कह रहे कि तुमने ये सब अनंत बार बाहर की, तो तुमने धर्म के नाम पर प्रवृत्ति करके और अनंत बार ये सब कर लिया, परंतु अंदर में तुमने अपने एकत्रित आत्मा की आराधना नहीं की। इसलिए वो काम मुख्य रूप से करो। दो बार आया 6 डाला ये मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, कौन सी ढाल में आया? सम्यक ज्ञान के प्रकरण में 4थी ढाल, और कौन सी में? 4थी ढाल में। और एक बार कहाँ आया है? अंतिम ग्रीव किलो की हद पायो अनंत बीरिया पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। तो ये 5वीं ढाल में 12 भावनाओं के अंतर्गत है, बुद्धि दुर्लभ भावना के अंतर्गत। तो ये अपन को विचार करो कि जीव ने ऐसे बिना भगवान जनेन्द्र के बताए हुए सही धर्म की मार्ग को समझे, मनमाने तरीके से अनेकों बार धर्म का नाटक कर लिया और सच्चा धर्मात्मा नहीं बन पाया। क्यों? कि धर्म तो भगवान जनेन्द्र के बताए हुए
वस्तु स्वरूप को समझ करके और फिर उस प्रकार की आराधना करोगे तो ही धर्मात्मा बन पाओगे। अपने मनमाने तरीके से किसी मूर्खों के कहने वाले धर्म के आधार पर वृत्ति करोगे उसे बात करेंगे। ज्यादातर जो अविवेकी जीव हैं पर बोलते ना देखो क्या, जो जानते नहीं है स्वरूप को, तो ऐसे जो है जो स्वयं डूबते हैं उनको तो पत्थर की नाव के समान कहा है कि जो स्वयं भी नहीं तैरते और दूसरों को नहीं तैरने में कारण बनते। ऐसा अपन को यहाँ पर इस सारा का सारा तो जीव अपने को भूलकर पर में मूर्छित होके उनमें राग द्वेष की प्रवृत्ति करते हुए और ये निरंतर नए नए कर्मों का आश्रय बंद करके और चतुर्गति का पात्र बना है। तो अपन को अब त्याग तो ये करना है, कौन सा? मोह राग रुस दुख की खान। तो अब उसको त्यागना है। तो निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। तो अपने को अपना स्वरूप जानो मानो और उसी में स्थिर रहो, ये पुरुषार्थ करना है। जब जब भी अपन बाहर में जुड़ करके परिणाम बिगड़े फौरन अपने को समझाओ, अरे अपन क्या कर रहे हैं, अपना काम ये थोड़ी, अपना काम तो शांत निराकुल रहने का है। जन्म अपन पढ़ते मैं शांत निराकुल चेतन हूं, तो किससे कह रहे? भगवान से। भगवान से कह रहे क्या? भगवान को सुना रहे हैं। भगवान को पता नहीं है कि तुम शांत निराकुल चेतन हो। किसको सुना रहे? अरे भाई, उनने तो तुम्हें बताया है कि तुम्हारा स्वरूप भी शांत निराकुल है। अशांत आकुलित रहने का तेरा स्वरूप नहीं है। तेरे अपने स्वरूप को समझ के शांत रह, निराकुलता से जी, आकुलता मत कर। आत्म को हित है सुख सुख सुख, आकुलता बिन कहिए। किसी भी परिस्थिति में आकुलता नहीं करना। आकुलता अधर्म है और निराकुलता धर्म है। अब समझ लो, ये लक्षण समझ के अपन को जिसमें भी आकुलता हो अपन को वो विवेक रखोगा, भैया जो काम अपन हो जिसमें आकुलता हो फालतू की अपन को नहीं करना है। क्यों? कि धर्म तो निराकुलता नहीं। तो अपन जो भी चीज व्यवहार की कर रहे धर्म के नाम पे, उसमें अगर तुम्हें आकुलता हो रही और कथाएं बढ़ रही तो वो धर्म नहीं है, ये समझ लेना। तो ये जो है यहाँ पर अपन को बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से इन्होंने कि ये बंधन माने जो पुद्गल तुम्हारे से पुद्गल परमाणु का जो है इस प्रकार से जो एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु हैं वे भी स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा दो अधिकादि गुणानाम तू, दो अधिक इस स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण से दो कम वाला पुद्गल परमाणु उस रूप परिणत हो जाता है। उस रूप माने उस जैसा परिणमन करता, पर्याय में उस जैसा परिणमन करता है। पर रहता है परमाणु तो दूसरे परमाणु रूप नहीं हो जाता है, पर्याय में उस जाति का परिणमन हो जाता है। बस इतना समझ लेना। इस प्रकार से जीव का और पुद्गल का बंधन की प्रक्रिया निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ पर बतलाई। तो ये दोनों चीजों की सिद्धि इसमें की। अभी पुद्गल परमाणु के बंध की सिद्धि करना है तो जीव का दृष्टांत दिया के अनादि कर्म बंध के बस स्निग्ध रूक्ष गुण स्थानीय रागदेश रूप परिणमित होकर व्यवहार से नर नारकादि विवाह पर्याय रूप से अनेक प्रकार का होता है। उसी प्रकार पुद्गल परमाणु भी स्वभाव से एक और शुद्ध होने पर भी रागदेश स्थानीय बंध युग स्निग्ध रूक्ष गुण से परिणमित होकर द्विअणुक आदि स्कंद रूप विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार से बहुप्रदेशी होता है। इस कारण बहुप्रदेशत्व जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व के कारण उपचार से काय कहलाता है। और कोई मानता है ऐसे उन्होंने कि अब जैसे तुम पुद्गल परमाणु को उपचार से बहुप्रदेशी कह रहे, ऐसे काल द्रव्य को ही मानो। तो कहते नहीं, काल द्रव्य में बंध के योग जो स्निग्ध रूक्ष गुण हैं वे उनमें नहीं है, ये पुद्गल में ही है। इसलिए पुद्गल ही बंध होता है, कालाणु का बंध नहीं होता है। ऐसा यहाँ पर ये बात कही। अब इसमें अणु की भी जो है कि भैया अणु तो पुद्गल की संज्ञा है, काल को अणु संज्ञा तुमने किस प्रकार कह दी? एक प्रश्न ये भी उठाया। इसको कर पढ़ना हो तो पढ़े, नहीं पढ़ना हो तो फिर देखेंगे। पढ़ लें। क्या है? हाँ
अरे भाई दृष्टांत दिया वो तो पुद्गल परमाणु इस जीव का तो, कि जैसे जीव में राग द्वेष होते हैं, राग स्निग्ध रूप भाव है और द्वेष तुम्हारे से रूक्ष रूप भाव है, ऐसे पुद्गल परमाणु में जैसे जीव में राग द्वेष होते हैं भाव और इससे वो बन जाता है, ऐसे पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से स्निग्ध रूक्ष गुणों के कारण से बनता है। तो वो तो दृष्टांत दिया, उसमें राग द्वेष की सिद्धि थोड़ी करना है। शंका जो है अणु पुद्गल की संज्ञा है, काल को अणु संज्ञा किस प्रकार है? तो अणु शब्द द्वारा व्यवहार से पुद्गलों का कथन किया जाता है। निश्चय से तो वर्णादि गुणों के पूर्ण और गलन के संबंध से उनको पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल अणु और स्कंद, अणु उसकी संज्ञा नहीं है, वो तो उसकी पुद्गल संज्ञा है। कैसे उसमें जो है पूर्ण और गलन स्वभाव है, वर्ण आदि गुणों का पूर्ण और गलन स्वभाव के संबंध से उनको पुद्गल कहा जाता है। वास्तविक रूप से अणु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है, जैसे कि परम पने अर्थात प्रकृष्ट पने से जो अणु है वह परमाणु है। अणु का अर्थ क्या हुआ, क्या है? सूक्ष्म। इस व्युत्पत्ति से परमाणु शब्द अति सूक्ष्म को कहते हैं, कहा जाता है, कहलाता है। और वह सूक्ष्मतावाचक अणु शब्द निर्विभाग पुद्गल की विवक्षा में पुद्गलाणु को कहता है और अविभागी काल द्रव्य की विवक्षा में कालाणु को कहता है। इसलिए वो अणु शब्द तो सूक्ष्मतावाचक है, न उसमें पुद्गल की बात है और न काल की बात है। वो तो सूक्ष्मता सबसे छोटा हिस्सा होने से जो भी होगा उसको उस प्रकार का अणु कहेंगे। तो पुद्गल के सबसे छोटे हिस्से को सूक्ष्म को पुद्गलाणु कहते हैं और काल द्रव्य के एक सबसे छोटा हिस्सा है वो एक प्रदेशी, इसलिए उसको कालाणु कहते हैं। इसलिए वो कालाणु को अणु संज्ञा ऐसा वो सूक्ष्मता के अर्थ में है, ना कि वो कोई और किसी रूप में है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार ये हमारी 26 गाथा का जो पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होने पर भी नाना स्कंद रूप से जो हो जाता है वो उपचार से होता है, परमार्थ से तो वो एक प्रदेशी ही रहता है। इसलिए उसको बहुप्रदेशी में संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी परमाणुओं के संग्रह के कारण स्कंद बन जाने के कारण जानना चाहिए। ऐसा तुम्हारा ही 27 गाथा का अपन को स्वरूप इसमें समझाया गया। अब आगे जो है प्रदेशों का लक्षण कहने वाली एक गाथा इसकी बचती है। अभी अपना टाइम हो चुका है, यही अपन विराम लेते हैं। उसका आकार षटकोणी बतलाया। उसका आकार तो सबसे छोटा है, परंतु वो षटकोणी होता है, माने उसके जैसे चपेटा होता ना, चपेटा, तो वो इस प्रकार के उसके षटकोण होते हैं। शास्त्रों में उसको षटकोणी बतलाया, ऐसे षटकोण वाला होता है, ताकि उसका उस प्रकार से स्कंद आदि रूप में बंधन भी उसी रूप में होता है। और लोक में भी पूरी ठसाठस भरे हुए, इसलिए पूरे लोक में भी वो इस प्रकार से षटकोणी होकर के पूरे में व्याप्त होती है। ऐसा उसका जो है पुद्गल परमाणु को आकार की दृष्टि से षटकोणी दिया है। चलिए जिनवाणी कर लेते हैं। निज निधि निज में मताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है।
द्वादशांग वाणी माता की पंच परमेष्टि भगवान। महिलाओं को थोड़ा 1-2 मिनट के लिए रुकना है, इन लोगों को चर्चा करना।